चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर स्टोरी वायरल हुई कि चोर घर में गया और जाते ही इसने एक बच्ची के ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद भी किया, मगर ये कहानी तो कुछ और ही कहानी निकली है। मरियम ने नाम लिया है 2-3 जनों का, मेरी बेगम को भी नाम लिया है, शाइस्ता के ऊपर पर्चा दर्ज करवा दिया है, लेकिन उसका साइको तैप है। इस वक्त हमारे साथ मरियम के जो वालिद है वो मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि सारा वाकया हुआ क्या था। मरियम के साथ वाकया ये हुआ कि पहले हफ्ते वाले दिन हमारे घर में कोई चोर आया था। हफ्ते वाले दिन वो हमारे घर में चोरी करने के लिए आया था, तो हमने जो है ना, हमें फ़ोन आया घर से कि घर में चोर आ गया। जब जिस टाइम मैं 8:30 बजे घर गया हूँ तो घर के ऊपर के सुबह के 8 के रात के 8 बजे 8:30 का टाइम था। जो ऊपर गया छत के ऊपर अपने दूसरी मंजिल पे अलमारी देखी तो कपड़े सारे बिखरे हुए थे। तो वो जो है ना चोर था या आदमी था, वो गाड़ी के नीचे से एकदम निकल के भागा बाहर की तरफ। हमने भी पीछा किया लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। वो जुमेरात को ऐसा हुआ कि जुमेरात की शाम को तकरीबन उस टाइम 7:30 का टाइम था। ये भी सुबह के शाम? ये शाम के टाइम में निकलो। 3 दिन घर पे था, 3 दिन के बाद निकलो जुमेरात को मैं, क्योंकि मेरी बेगम उम्र की सादत से वापसी आ रही थी 23 तारीख को। तो उससे मुझे कहा कितनी बेगम है? मेरी 2 बेगमें हैं, एक का नाम शाइस्ता है, एक का नाम राबी है। पहले उम्रे पे जो गई थी वो दूसरी बीवी? हाँ जी, उम्रे पे दूसरी बेगम गई थी राबिया। तो पहली बीवी आपके घर में ही थी? पहली बीवी मेरे घर में थी, मेरे साथ थी, बच्चों के साथ थी, मेरी माँ के साथ थी। तो तकरीबन कोई घंटे बाद मुझे फ़ोन आ गया महल्ले से कि आपके घर में ना कोई मसला बन गया, फ़ौरन घर पे आ जाओ। तो मैंने जैसे ही घर पे पहुंचा हूँ तो महल्ले के सारे मर्द औरतें इकट्ठे थी। तो पता लगा कि मरियम के ऊपर दूसरी मंजिल पे किसी ने खून हुई करके, हाँ, कोई तशद्दुद करके चले गए हैं। तो मैं मोटरसाइकिल पे था, मैंने कहा उसको नीचे उतार के लेके आओ। तो मैंने उस वक्त घर में कौन कौन था जब बच्ची के ऊपर तशद्दुद हुआ? घर पे मेरी अम्मी थी, मेरी बहन थी और चार पाँच जने बच्चे थे मेरे, यानी कि 1 तो 5 बच्चे थे तो तकरीबन। तो उसके बाद मैंने उसको कहा ऊपर से लेके आओ जल्दी से। मैंने मोटरसाइकिल पे बिठा के उसको जो है ना मी हॉस्पिटल की तरफ रुक किया। इतनी देर में 1122 वाले आ गए हैं, उन्होंने उसकी मरहम पट्टी की है। 4 बजे के बाद उन्होंने हमें जवाब दे दिया। उन्होंने कहा आप जो है ना, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, बच्ची के सर में कुछ ज़्यादा चोटें लग गई हैं, जिसकी वजह से हम जो है ना आपको मुंतकिल कर देते हैं जनरल हॉस्पिटल में। तो हम जनरल आए हैं, जनरल वालों ने बच्ची को देखा, चेक किया। उन्होंने कहा ये बच्ची 10 साल की, हम 12 साल की बच्ची को यानी कि इलाज करते हैं हम, हमारे पास मशीन ही नहीं है। फिर मरियम की वालदा को आपने बताया? मरियम की वालदा को मैंने नहीं बताया था, क्योंकि हम तो इधर लगे हुए थे अस्पताल के चक्करों में। फिर जब वो आई तो सारे मामले जो थे ना सामने थे उनके। फिर आपकी जो सेकंड वाइफ है, उन्होंने आपकी पहली वाइफ के ऊपर जो है FIR करवाई है कि ये जो सारा है सुतेली माँ ने ये किया है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे कितनी हकीकत है? वो ऐसा था कि मरियम जो है ना, मरियम के साथ तशद्दुद हुआ था। वो मुझे भी कह रही थी कि आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैंने कहा ये मरियम ठीक होती है, ये बताएगी। मरियम कुछ दिनों कुछ ऐसा तो होश में आई है, तो मरियम ने नाम लिया है 2-3 जनों का, मेरी बेगम को भी नाम लिया है, 1-2 जनों का और नाम लिया है। तो वो पता नहीं उस टाइम आलूदगी में थी या ठीक उसने कहा है। तो बेगम ने मेरी फ़ौरन जो है ना 15 पे फ़ोन करके शाइस्ता के ऊपर पर्चा दर्ज करवा दिया है। तो अभी क्या सूरत हाल है? अभी सूरत हाल ये है कि पर्चा हो गया है, पर्चे में उन्होंने मुझे भी नामजद कर दिया है, हालांकि मेरा उनमें कोई ऐसा लिंक नहीं था। बेगम मेरी को पता है कि मैं बेगुनाह हूँ। आपकी जो बेगम है उसमें लिखा हुआ था, आपका नाम भी उसमें शामिल किया है ना कि मेरा जो हस्बैंड है हाशिम, आपका नाम है ना? मेरा नाम हाशिम है जी, मेरा नाम हाशिम है। मैंने SHO साहब आए थे तहसीन साहब शादरा के, उन्होंने अपने हाथ से लिखी है दरख्वास्त, एप्लीकेशन अपने हाथ से लिखी है, और एक ही नाम मेरी बेगम के नाम लिखी थी, पहली बेगम के नाम शाइस्ता के नाम पे। लेकिन अब जब हमने देखी है तो उसमें मेरा भी नाम मौजूद है। तो आपकी वाइफ को नहीं पता जो एप्लीकेशन करवा दी? वाइफ मेरी अनपढ़ है, वाइफ को नहीं पता किसी चीज़ का, लेकिन वो इस चीज़ की गवाह है कि मैं बेकसूर हूँ। वो ये कहती रही उनको कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन अब वो मेरे पे भी तहकीकात करना शुरू करने लगे अभी। एक बात है, वैसे घर में आप भी शामिल थे, आपके सबूत करके गई हैं आपकी बेगम, आपकी बच्ची? जी, मैं घर पे मौजूद था। बेगम जो है मुझे दे के गई थी बच्ची का हाथ। तकरीबन 18-19 दिन मेरे पास ठीक रही है माशाल्लाह। दोनों बेगम जो आपस में इनका क्या ताल्लुक था, किस तरह का सलूक था? कभी इनकी लड़ाई वगैरह होती थी? लड़ाई वगैरह कभी कभार हुई इनकी, लेकिन सारा काम जो राबिया करती थी घर का, बच्चे भी वही संभालती थी सारे। तो उस वजह से इसकी नीयत अच्छी थी, तो मैंने इसलिए उसको उम्र पे भेज दिया था कि चलो जाओ लगा कर देखो जाकर। तो जो आपकी पहली बेगम है वो कैसी हैं? वो उसका जो है ना, वो दवाई खाती है, वो थोड़ी नफसियाती है, वो ना जेन से थोड़ी सी ना, जेन उसका साइको तैप है जेन देना ना उसका। तो लेकिन आपको लगता है कि कुछ ऐसा कर सकती हैं आपकी बेटी के साथ? देखिए जी, मुझे कुछ नहीं पता था बात का। मरियम अभी जो है ना, मरियम माशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है, और इंशाल्लाह ताला 2 दिन में उसको बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो सारा कुछ बताएगी जो जिसने साथ उसके साथ किया। आपको ये लगता है कि आपको जो है गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है? आपको
जी जी, अभी यही क्या के गए हैं कि गिरफ्तार करने की कोशिश करी जा रही है। बकाया अल्लाह वारिस है, हम सच्चे हैं, इंशाल्लाह ताला सच के साथ खड़े हुए हैं। ये जो मरियम है, मरियम आपकी सगी बेटी है? नहीं, मरियम जो है ना मेरी, यानी कि दूसरी जो शादी मैंने की थी पहले खाविन में से थी, मैंने अपने निकाह में लिया उसको। राबिया के मतलब राबिया की सगी बेटी है? अब मेरी सौतेली बेटी राबिया की सगी बेटी है। अच्छा, उसका राब्ता जो उसका सगा बाप है उससे कभी होता था? वो उससे कभी राब्ते में रहती, कभी फ़ोन पे बात होती थी या आना जाना? हाँ जी, वो बच्चों ने मुझे बताया कभी कभार, पहले वो ना जो है ना पहले कभी अपनी रब्ता कर लेती थी कभी कभार। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप? इंसाफ दिया जाए, जो हमारे चोर हैं हमें पकड़े जाएं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो भी इसमें मुलव्वस है। मेरी बेटी को मारने में जिसका भी चाहे आपकी भी जो पहली वाइफ है, जो भी है, मेरा सगे भाई भी है, मैं भी हूँ, अगर